नमस्कार दोस्तों, आज है 31 दिसंबर। आइए देखते हैं पिछले 24 घंटे में क्या कुछ हुआ है। उससे पहले आप वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आइए देखते हैं आज की पहली खबर को। देखिए दोस्तों, आंध्र प्रदेश में टाटा नगर एक्सप्रेस में आग लग गई, जिससे एक यात्री की मौत हो गई। आंध्र प्रदेश में टाटा नगर एक्सप्रेस के 2 डिब्बों में अचानक आग लग गई। हादसे में एक यात्री की मौत हो गई, जबकि बाकी यात्री को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। रेलवे आग लगने के कारण को जाँच कर रही है। आज सुप्रीम कोर्ट में 2 बड़े मामलों की सुनवाई हो रही है। एक मामला कुलदीप सिंह सेंगर की सजा से जुड़ा है और दूसरा आरावली पर्वत को लेकर चल रहे विवाद से जुड़ा है। इन दोनों मामलों पर कोर्ट ताजा बहस और फैसले सुनाएगी, जिनका असर आगे की कानूनी प्रक्रिया पर पड़ेगा। अभिषेक शर्मा ने भी दिखाया धमाकेदार बल्लेबाजी। विजय हजारे ट्रॉफी की तैयारियों को बढ़ाया जोर। अभिषेक शर्मा ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए विजय हजारे ट्रॉफी के लिए अपनी तैयारी को और मजबूत किया है। उनके विस्फोटक शॉट्स ने टीम के स्कोर को ऊंचा उठाया और यह दिखाया कि वे वनडे यानी ओडीआई क्रिकेट में अपनी जगह पक्की करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे उम्मीद है कि आने वाले मैचों में भी बढ़िया प्रदर्शन कर सकते हैं। यूपी में ठंड की कहर जारी। 1 जनवरी तक सभी स्कूलें बंद। उत्तर प्रदेश में अगले 3 दिनों तक ठंड से राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग ने 37 जिलों के लिए चेतावनी जारी की है। बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए सभी स्कूल 1 जनवरी तक बंद रखने का फैसला किया गया है। मेक्सिको में ट्रेन हादसा, 13 लोगों की मौत। मेक्सिको में एक ट्रेन पटरी से उतर गई, जिससे 13 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल भी हुए हैं। हादसे के बाद राहत बचाव का काम किया गया है और घायलों को अस्पताल पहुँचाया गया है। सरकार ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त की तिथि तय। लाभ पाने के लिए करें ये काम। सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि 22वीं किस्त के लिए तारीख का ऐलान किया है और आगे कहा गया है कि किसानों को लाभ पाने के लिए कुछ जरूरी काम पहले से पूरा करना होगा। अगर किसान इन शर्तों को समय पर पूरा कर लेते हैं तो वे अगली किस्त का पैसा अपने खाते में प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर कोरिया ने फिर दिखाया हथियारों का दम। लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का किया परीक्षण। उत्तर कोरिया ने बताया है कि उसने लंबी दूरी तक मार करने वाली क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है। देश का कहना है कि यह कदम रक्षा क्षमता मजबूत करने के लिए है। इस परीक्षण के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ी है और कई देश हालत पर नजर रखे हुए हैं। अमेरिका में 2 हेलीकॉप्टर हवा में टकराए, एक की मौत। अमेरिका के न्यू जर्सी में 2 हेलीकॉप्टर हवा में आपस में टकरा गए और नीचे गिर गए। इस हादसे में एक पायलट की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। घटना का वीडियो सामने आया है और मामले की जाँच जारी है। भारतीय महिला टीम ने श्रीलंका को हराया। चौथे टी20 मैच में शानदार जीत। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ चौथे टी20 मैच में बेहतरीन खेल दिखाया और जीत हासिल की। यह मैच ग्रीनफील्ड स्टेडियम में खेला गया था, जहां भारत ने मजबूती प्रदर्शन करते हुए बढ़त बनाई और मैच अपने नाम किया। टीम के खिलाड़ियों ने बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में अच्छा योगदान दिया। शेयर बाजार की सुस्त शुरुआत। सेंसेक्स निफ्टी हल्की गिरावट में। आज शेयर बाजार धीमी शुरुआत के साथ खुला। बीएसई का सेंसेक्स और एनएसई का निफ्टी हल्की गिरावट में दिखे। साल के अंत में कम कारोबार और विदेशी निवेशकों की बिकवाली से बाजार पर दबाव बना रहा। एनपीएस में बड़ा बदलाव। कर्मचारी अब रिटायरमेंट में 80% तक निकाल सकेंगे। सरकार ने एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम में नियम बदले हैं, जिसके तहत करने वाले अब रिटायरमेंट से पहले 80% तक रकम निकाल सकते हैं। इससे लोगों के लिए रिटायरमेंट प्लानिंग आसानी से हो जाएगी और वे जरूरत के हिसाब से अपने पैसा निकाल सकेंगे। पहले यह सीमा कम थी, लेकिन नए सिस्टम में लचीलापन बढ़ा है। जहाज बनाने के लिए सरकार की बड़ी योजना। 44,700 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सरकार ने जहाज निर्माण को बढ़ावा देने के लिए 2 नई योजनाओं के नियम जारी किए हैं। इन योजनाओं पर करीब 44,700 करोड़ खर्च किए जाएंगे। इसका मकसद भारत में ज्यादा जहाज बनाना, नई तकनीकी लाना और रोजगार बढ़ाना है, ताकि देश समुद्री क्षेत्र में और मजबूत बन सके। इंटरनेट बंद करने का मामले में भारत नंबर 1। इस साल 421 बार थमी इंटरनेट की रफ्तार। साल 2025 में भारत में सबसे ज्यादा इंटरनेट बंद किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक पूरे साल में 421 बार इंटरनेट शटडाउन हुआ। ज्यादातर मामलों में यह कदम कानून व्यवस्था, विरोध प्रदर्शन या तनाव की वजह से उठाया गया, जिससे आम लोगों को कामकाज और ऑनलाइन सेवाएं प्रभावित हुई है। आज असम दौरे पर रहेंगे अमित शाह। करोड़ों रुपयों की विकास परियोजनाओं को देंगे सौगात। जनसभा भी करेंगे। इस दौरे को राज्य के विकास और आगे की राजनीति तैयारी से जोड़कर देखा जा रहा है। भारत में मुंह का कैंसर का खतरा बढ़ा। 62% मामलों की वजह तंबाकू और शराब है। एक अध्ययन में सामने आया है कि भारत में मुंह के कैंसर के ज्यादातर मामले तंबाकू और शराब के कारण हो रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार करीब 62% केस इन्हीं आदतों से जुड़ी है। डॉक्टरों का कहना है कि तंबाकू और शराब का साथ साथ सेवन कैंसर का खतरा कई गुना बढ़ा देता है, इसलिए उनसे दूरी बनाना बहुत जरूरी है। फर्जी दस्तावेज बनाकर 200 करोड़ रुपया का ठगी। 5 आरोपियों को गिरफ्तार। दिल्ली एनसीआर में एक गिरोह ऐसे लोगों को ठग रहा था जो अपनी जमीन या मकान को बेच रहे थे। ठगों ने फर्जी दस्तावेज तैयार किए और दूसरों की जायदाद प्रॉपर्टी को बेचकर 200 करोड़ रुपए से ज्यादा ठग लिए। पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच जारी है।
और वही देखिए दोस्तों, बहुत ही चिंताजनक खबर सामने आई है। भारत में 13 करोड़ लोगों की किडनी खराब। तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं मामले, डॉक्टरों से जाने सभी सवालों के जवाब। किडनी की बीमारी धीरे धीरे बढ़ती है और शुरुआत में ज्यादा लक्षण नहीं दिखते, बाद में थकान, सूजन, पेशाब में बदलाव। डॉक्टरों का कहना है कि जल्दी जांच और इलाज से बीमारी को बढ़ने से रोका जा सकता है, इसलिए लक्षण दिखे तो टेस्ट जरूर कराना चाहिए। चेन्नई एयरपोर्ट पर फिसलकर गिरे एक्टर विजय थालापति। मलेशिया से लौटने पर फैंस ने घेर लिया था, सुरक्षा कर्मियों ने उठाकर कार में बैठाया। दक्षिण सुपरस्टार थालापति विजय मलेशिया से लौटते वक्त चेन्नई एयरपोर्ट पर हल्का फिसल गए। उस समय वहां फैंस की भारी भीड़ मौजूद थी। इसी अफरा तफरी में वे संतुलन खो बैठे। राहत की बात यह रही कि उन्हें कोई गंभीर चोट नहीं आई, बाद में वे ठीक नजर आए। रामजी बिल से राज्यों को फायदा, एसबीआई रिपोर्ट में बड़ा दावा। एसबीआई रिपोर्ट के अनुसार रामजी बिल लागू होने से राज्यों को नुकसान नहीं बल्कि फायदा होने वाला है। रिपोर्ट कहती है कि नए फंड बंटवारे के नियम के बावजूद उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों को कुल मिलाकर हजारों करोड़ रुपए ज्यादा मिल सकते हैं। इसका मकसद ग्रामीण इलाकों में रोजगार और आजीविका को मजबूत करना है, ताकि गाँव में काम और आमदनी दोनों बढ़े। 2030 तक 48 बड़े शहरों में ट्रेनों की संख्या दुगनी करेगी रेलवे। भारतीय रेलवे ने कहा है कि वह 2030 तक देश के 48 बड़े शहरों में ट्रेन की क्षमता दुगनी करेगी। इसका मतलब है कि आगे चलकर ज्यादा ट्रेन चलेगी और भीड़ कम होगी, सफर आसान होगा। इसके लिए रेलवे नए प्लेटफॉर्म, टर्मिनल और ट्रैक सुविधाएं विकसित करेगा, ताकि बढ़ती यात्रियों की संख्या को संभाला जा सके। स्मृति मंदाना ने बनाया नया इतिहास। सबसे तेज महिला बनी 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन पूरा करने वाली स्मृति मंदाना ने क्रिकेट में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। उन्होंने सबसे कम मैचों यानी सबसे कम समय में 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन पूरे किए हैं, जिससे वे अपने देश और दुनिया की शीर्ष महिलाओं क्रिकेटर में शामिल हो गए। यह उपलब्धि उनके निरंतर शानदार प्रदर्शन और समर्पण को दिखाती है और भारतीय महिला क्रिकेट के लिए गर्व की बात है। त्रिपुरा बना 100% साक्षरता वाला राज्य। त्रिपुरा को अब 100% साक्षरता राज्य घोषित किया गया है। यहाँ साक्षरता दर 95% से ज्यादा हो गई है, यानी ज्यादातर लोग पढ़ना लिखना जानते हैं। सरकार और शिक्षा अभियानों की वजह से यह बड़ी उपलब्धियां मानी जा रही है। ओवैसी ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि ऐसी घटनाएं गलत है और वहाँ रहने वाले सभी लोगों की सुरक्षा जरूरी है। अमेरिका ने पाकिस्तान से मदद मांगी। अमेरिका ने पाकिस्तान से आर्थिक और व्यापार से जुड़ी मदद मांगी है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका को कुछ जरूरी संसाधन और सामान चाहिए, इसलिए दोनों देशों के बीच इस पर बातचीत हुई है। यह मांग ऐसे समय में आई है जब पाकिस्तान खुद आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा है। कैंसर के इलाज में नई उम्मीद। वैज्ञानिकों ने खोजा पौधे से एंटी कैंसर दवा का फार्मूला। वैज्ञानिकों ने कुछ दुर्लभ पौधे में ऐसे खास तत्व खोजे हैं जिनसे कैंसर से लड़ने वाली दवाएं बनाई जा सकती है। शोध में यह भी पता चला है कि ये तत्व पौधे में कैसे बनते हैं, जिससे आगे चलकर इन्हें लैब में भी तैयार करना आसान हो सकता है। इसे कैंसर इलाज के लिए नई और बड़ी उम्मीद मानी जा रही है। यूनानो रेप केस में कुलदीप सेंगर को बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर लगाई रोक। सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव मामले में कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत देने से मना कर दिया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि इतने गंभीर मामले में अभी रिहाई नहीं दिया जा सकता है। इस फैसले के बाद सेंगर को जेल में ही रहना होगा। प्रतिबंधों के बावजूद रूस ने लॉन्च किया ईरान के 3 उपग्रह। पर्यावरण की निगरानी में मिलेगी मदद। रूस ने ईरान के 3 सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च किए हैं। यह कदम अमेरिका की पाबंदियों के बीच उठाया गया है। रूस का कहना है कि यह काम तकनीकी और अंतरिक्ष सहयोग के तहत किया गया है, जबकि इस पर अमेरिका ने भी चिंता जताई है। उत्तर प्रदेश के लगभग 200 ग्रामीणों को रेबीज के टीके लगाए गए, जिन्होंने कुत्ते के काटने से मरी भैंस की दही खा लिया था। उत्तर प्रदेश के एक गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब पता चला कि जिस भैंस के दूध से दही बनी थी उससे पहले कुत्ते ने काट लिया था। बाद में भैंस की मौत हो गई। एहतियात के तौर पर गाँव के करीब 200 लोगों ने रेबीज का टीका लगाया। स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि यह कदम सावधानी के लिए उठाया गया है और अभी किसी की बीमारी होने की पुष्टि नहीं हुई है। तो दोस्तों, यही था आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और कॉमेंट करके बताना कि आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा पसंद आया।